और यहाँ पे क्या हो रहा है? अब उठ जा। सुबह सुबह नहीं, इधर टाइम भी देख लो नायरा। देखो आतिफ उठ कर ब्रश करके खाना भी शुरू कर दिया है। उठ जाओ, उठ जाओ, ब्रश करो। हाँ मैं बनाऊंगी। व्हाइट सॉस नहीं बनाऊंगी, रेड सॉस बना। मुझे व्हाइट सॉस अच्छे से नहीं आता है ना। अच्छा ठीक है, ट्राई करती हूँ। उठो देखती हूँ क्या बनता है। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। उठ जाओ, पहले उठो, ब्रश तो करो। उठ जाओ, उठ जाओ। और ये क्या बनाया अपने चिक्स के ऊपर, जरा देखें। तिरंगा बनाया, रिपब्लिक डे आ रही है। अच्छा रिपब्लिक डे आ रही है इसीलिए बनाया था। हाँ। अच्छा ठीक है, अब उठ जाओ। मुंह में पता नहीं क्यों मैंगोस का टेस्ट आ रहा है। खा रहा है आतिफ, टेस्ट तुम्हारे मुंह में आ रहा हुआ। उठ जाओ, उठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में और आज सैटरडे का ये ब्लॉग है। तो यहाँ पे सुबह की जो शुरुआत होती है वो होती है चाय और अंडे के साथ। तो मैंने एक तरफ एग बॉईल करने के लिए रखा है, दूसरी तरफ मैं चाय बना रही थी। उसके बाद बच्चों की फरमाइश थी आज पास्ता खाने की। नायरा को कल लंच में लेकर जाना था तो मैंने उसे रोटी सब्ज़ी दे दी थी। तो आज उसे याद था तो सुबह ही उसने मुझे याद दिला दिया पास्ता बनाने के लिए। हालांकि उसे वाइट सॉस पास्ता खाना था, पर ना तो मुझे वाइट सॉस पास्ता खाने में पसंद है ना बनाने में पसंद है। पता नहीं मुझे वाइट वो देखकर ही अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला चलो कुछ और बनाते हैं, लेकिन पास्ता ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ही क्विक सी पास्ता बना रही थी जो मुश्किल से 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो मैंने बस क्या किया ना, प्याज लाल किया और मेरे पास जो भी वेजिटेबल्स थी, जो कि ज़्यादा मेरे पास थी नहीं, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ा सा बॉइल्ड कॉर्न था ना, वो डाल दिया। और उसके बाद जो रेडीमेड पास्ता मसाला होता है वो डाल दिया। और उसके बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने पास्ता डाल दिया। ये वाले पास्ते में क्या होता है ना कि इसे अलग से उबालने की झंझट नहीं होती है। सब कुछ एक साथ आप डाल के कुकर में बिठा दो और 1 या 2 विसल लगा लो और तैयार हो जाता है। मीनवाइल मैंने नायरा और बाबू को नहला दिया था क्योंकि आज सैटरडे है, घर पे। तो मैंने सुबह सुबह ही दोनों जन को नहला दिया। और इसके बाद यहाँ पे मेरा पास्ता रेडी हो गया था। मैंने इसमें थोड़ा सा मेयोनीज़ डाल दिया। अभी फ़िलहाल मेरे पास ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो जो था उसी के साथ जुगाड़ के साथ मैंने बना दिया ताकि बच्चे खुश हो जाए। यहाँ पे मैं दोनों जन को नहलाने के बाद उनको नाश्ता देने के लिए जा रही हूँ। और ये देखो पास्ता देखकर दोनों कितने खुश हो गए। नहीं दोनों बराबर है। क्या खा रही हो नायरा? नायरा इसे हटा दो यहाँ से, पहले आप लोग खा लो। क्या खा रही हो? जो दिखता है वो वही होता है। तुम्हारी शो ऑफ वाली डिश मिल गई तुमको? हाँ नायरा कल आराम से खाओ, आराम से खाओ। यू हैविंग एंजॉय? मुझे भी दे दो कैमरा के सामने। लो। मोटा सस्ता जुगाड़ मम्मा। तो जी यहाँ पे शाम हो गई है और शाम में बच्चे खेल कर आते हैं तो उनको अक्सर कुछ खाने का मन होता है। तो मैंने यहाँ पे मोटी वाली मिर्ची ला के रखी थी। मैंने सोचा इसकी पकौड़ियाँ बनाती हूँ। ये मोटी वाली मिर्चों की पकौड़ियाँ जो होती है ना, मैंने एक बार ट्रेन में खाया था और मुझे बहुत पसंद आया था। तब उसके बाद से मेरा दिल करता था मैं कभी बनाऊँ। तो मैं मार्केट गई थी तो मुझे दिख गई थी तो मैं इसे लेकर आ गई थी। सिर्फ ये देखने में होती है मोटी मोटी बड़ी बड़ी सी, बट तीखी बिल्कुल नहीं होती है। तो मैंने पहले क्या किया ना, इसके अंदर एक कट लगाकर इसके अंदर से जो भी सीड्स वगैरह थे इसके वो निकाल लिए। और इसको निकालने के बाद ना मैंने आलू भी बॉईल करके रखा था। तो आलू को बॉईल करके मैश कर लिया था। और उसके बाद ना क्या फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया। उसके बाद मैंने ना आलू के साथ ही सारे मसाले जैसे जीरा पाउडर डाला था, नमक डाला था, हल्दी डाला था और रेड चिली पाउडर डाला था। मेरे पास आमचूर नहीं था, नहीं तो वो भी डालो तो और भी मज़े का टेस्ट आता है। और धनिया पत्ती भी साथ में डाल दी थी। और उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और ज़्यादा नहीं भुना था, बस जब तक सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती तब तक ही इसे भुना था।
तो स्टफिंग तैयार करने के बाद ना मैंने कढ़ाई को रख दिया गरम करने के लिए। उसके बाद ना जो बेसन का बैटर होता है वो बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया और 1 कप जैसा बेसन लिया था। उसके बाद उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची और जीरा का पाउडर डाला था। और कभी भी मैं खाना बनाती हूँ ना, मैं कितना भी बनाऊँ कभी भी मेज़र नहीं करती हूँ, क्योंकि ना बनाते बनाते ना माशाल्लाह एक अंदाज़ हो गया है कि इतने में इतनी चीज़ें जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो सही भी होती हैं। तो बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब उसके बाद क्या करेंगे ना कि जो मिर्ची को मैंने कट करके रखा था, इसके अंदर जो मैंने स्टफिंग बनाई है आलू की, इसे फ़िल करेंगे। तो यहाँ पे मैं वही फ़िल कर रही हूँ और ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इसके अंदर फ़िल करने में, क्योंकि ये मैंने कभी किया नहीं था और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। भरवा मिर्ची भी जो होती है आई थिंक इसी तरीके से बनाते, पर मैंने वो भी कभी बनाया नहीं है। खाने में तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी अम्मी बनाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। तो इसी तरीके से मैं सारी मिर्चियों के अंदर ना अपनी स्टफिंग जो है उसको फ़िल कर लूँगी। और दूसरी तरफ मेरा तेल भी गर्म हो रहा था। तो यहाँ पे स्टफिंग पूरी होने के बाद अब मुझे इसे फ्राई करने था। जब मैंने पहली मिर्ची को फ्राई किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ ज़्यादा ही बड़ी बड़ी हैं और ये कढ़ाई में अट नहीं रही थी। तो उसके बाद ना मैंने क्या किया, इनको सारे मिर्चियों को ना हाफ हाफ कट कर दिया। इसके बाद ये अच्छे से फ्राई हो गई थी। तो आप जब भी बनाएं अगर मिर्चियाँ बड़ी हो ना तो प्लीज़ उसे ज़रूर बीच से कट कर ले, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने पहले वाला तो वैसे ही डाल दिया, जैसे तैसे उसको उसमें एडजस्ट कर दिया। लेकिन फिर मुझे जब लगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं और अच्छे से तल नहीं पाएंगी तो मैंने इन्हें कट कर दिया था। और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। थोड़ा सा मेहनत लगा और टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको थोड़ा सा आलू वगैरह भी बॉईल करने पड़ते हैं। उसके बाद मिर्ची को थोड़े से सीड्स निकालने में भी टाइम जाता है, लेकिन खाने में बहुत ही मज़ा आया था। और कुछ नया था ना, तो फर्स्ट टाइम बनाया था तो और भी अच्छा लगा था। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को भी पसंद आया था। मिर्ची तो थी लेकिन तीखी नहीं थी, तो उन्होंने भी बहुत इंजॉय करके खाया था। और थोड़ी सी जो आलू बची थी ना, मैंने उसके क्या किया था, उसका ना वो जो आलू वड़ा होता है ना, आलूओं को बेसन में फ्राई कर देते, तो मैंने थोड़ा सा वो भी बना दिया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था। तो ये जो था ना सैटरडे का अच्छा सा हमारा स्नैक हो गया था, इवनिंग स्नैक। तो यहाँ पे ये फ्राई हो चुकी है और आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। और इसके साथ ही मैंने चाय भी बना लिया था। तो ये हम हैं मिर्ची की पकौड़ियाँ और चाय एंजॉय करते हुए। टेस्ट करो। मिर्ची तीखी मिर्ची नहीं है, खा कर तो देखो। खा, तीखी बिल्कुल नहीं है भाई, आपके लिए मैं थोड़ी है। नहीं, तीखी बिल्कुल नहीं है। पहले एक बार टेस्ट तो करो कैसा है। थोड़ा सा 15 से 20 दिन उसको जो है मदर फीड्स पे है वो 15-20 दिन हो जाएगी। अच्छा है, पहले पानी। हाँ, क्योंकि मदर फीड्स अच्छा लगा? खाना ठीक नहीं रहेगा। मैं इतना बड़ा तो खा नहीं पाऊंगी, मैं ये ले। कोई बात नहीं, तुम छोटे वाले ले लो, ठीक है। और पहले एक प्लेट लेकर आओ, प्लेट में रख लो। ठीक है।